हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है एक बार फिर से गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में, जहां पे आज अलजबरा का क्लास होगा। और अलजबरा में आज हम टाइप नंबर 6 को सीखेंगे। पिछला एक क्लास टाइप नंबर 6 का हो चुका है। अगर आप लोगों ने क्लास मिस कर दिया है तो वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि टाइप नंबर 6 का पहला क्लास देखेंगे तभी जाके दूसरा क्लास मतलब आज का क्लास आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कल आपका सुबह 8 बजे मैथ का लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें आपको हम पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। टारगेट बैच है वो एसएससी का, सीएचएसएल का टारगेट बैच होगा, जिसमें मैथ का फर्स्ट क्लास कल शुरू होने वाला है। और कल तक आपका डेमो क्लास है, कोई भी स्टूडेंट ऐड हो सकता है और क्लास कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, जब आप ऐड होते हैं तो आपका नाम होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट बिना नाम के ही एंट्री कर जाते हैं। तो मैथ के क्लास में जो भी स्टूडेंट बिना नाम का एंट्री किया तो वैसे स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐड किया नहीं जाएगा। और जिन स्टूडेंट का एडमिशन है पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, पहले उन्हीं को ऐड किया जाएगा, बाकी बाद में आप लोग ऐड हो सकते हो। और जिनको भी एडमिशन लेना है आप एडमिशन करा सकते हो। आप लोग ने कॉल करके या फिर मैसेज के जरिए रिक्वेस्ट किया कि सर 2 दिन 3 दिन या 4 दिन का समय दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे और क्लास कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, कभी भी आप पेमेंट करके क्लास कर सकते हो। और अगर फ़ी नहीं देना है तो ऑनलाइन क्लास तो यूट्यूब पे है ही, आप कर सकते हो। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो क्लास चलेगा आपका रेगुलर चलेगा और ख़त्म होगा लास्ट तक। और आज आप थोड़ा थोड़ा सीखे होंगे कि कैसे लाइव क्लास दूसरे ऐप पे किया जाता है। और कल भी आपका क्लास होगा मैथ का, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप जूम ऐप पे क्लास करेंगे अपना ऑडियो और वीडियो दोनों को म्यूट करके रखिएगा, एकदम ज़रूरी है, खास करके मैथ के क्लास में। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर वहाँ पे क्लास में प्रॉब्लम हो जाएगा करने में। तो वैसे में वैसे स्टूडेंट जो जानबूझ के अपना ऑडियो और वीडियो को ऑन करेंगे वैसे को निकाल दिया जाएगा वहाँ पे क्लास से। तो आप लोग अपना ऑडियो वीडियो म्यूट करके रखिएगा। जब ऑडियो को बोला जाएगा कि चले किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछिए, तो वहाँ पर आप ऑडियो को देके मतलब कि म्यूट हटा के आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो कल पहला क्लास है और बहुत ही अच्छा क्लास होने जा रहा है। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, कल का क्लास एकदम छोड़ना है नहीं। टाइम पता ही आपको, मैथ का क्लास 8 बजे से है, 8 से 10 का क्लास होगा, 2 सेशन होगा क्लास, 2 सेशन का क्लास होगा 40-40 मिनट का, ठीक है। बीच में आपको 10 मिनट या 15 मिनट का गैप भी देंगे, जिसमें आप जो मूड को थोड़ा सा दिमाग फ्रेश कर सकते हो। तो चलिए, जिनको ऐड होना ऐड हो सकते हैं, कल का क्लास कर सकते हैं। और जिनका अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है वो एडमिशन ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी होगी, आपको अगर मैथ में एडमिशन लेना है तो सिर्फ मैथ में लो, सिर्फ इंग्लिश में लेना है तो सिर्फ इंग्लिश में लीजिए, और अगर दोनों सब्जेक्ट में लेना है तो दोनों में लीजिए। आपकी अपनी मर्जी है, जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास शुरू होगा आपका टाइप नंबर 6 का दूसरा क्लास है ना। तो चलिए, जहाँ तक पिछला क्लास हम आपको छोड़े थे वहीं से आज हम आपको शुरू करते हैं। पिछला प्रश्न जो लिखाए थे उसी का अगला प्रश्न जरा से देखिए तो, और जल्दी से आप बना के देखिएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न है x - 7 y - 10 z - 12। पता नहीं पिछला बार शायद लिखाए थे, देख लो, नहीं लिखाए होंगे। 125 है तो x + y + z का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए जवाब दीजिए। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे और आपने इसको बना के दिखाया था। जल्दी करेगा और बना के दिखाएगा। एकदम बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछता बहुत बार है। चलिए बना के दिखाओ, आंसर दो कमेंट बॉक्स में। जो भी आपके मन में जवाब आ रहे हैं जल्दी से दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब देगा दोनों प्रश्न का। चलो दीजिए। चलो हो गया। लाइए हम बना देते हैं, देखो तो कैसे इसको हल करेंगे, जो समझिएगा जरा। अब देखो, तीनों के बदले दिया है कितना 125 और x + y + z का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि इसका आंसर क्या होता है। 125 होने का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं 5 × 5 × 5 = 125 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से जरा सा सीखने का प्रयास कीजिएगा।
ये जो 5 वैल्यू है ये पूरे का वैल्यू 5 आ गया, मतलब कहने का अर्थ है कि x माइनस 7 का वैल्यू 5 आया है, तो इस तरह से तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं बुझाया? फिर से एक बार, y माइनस 10 का वैल्यू आपका 5 आया है, तो y का वैल्यू माइनस है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। और चलिए z में आ जाइए, z माइनस 12 का वैल्यू 5 आया है, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, इसको रख दीजिए, जो हल करके आएगा वो मिनिमम वैल्यू ही आएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, 12 प्लस 15 अब प्लस 17, हल कीजिए, जो हल करके आएगा वो आंसर। ये तो अब इजी हो गया ना, इसको क्या बनाए हम, 25 है, 5 इंटू 5 बराबर 25, a माइनस 1 बराबर 5 है, तो a का वैल्यू तो 6 हो जाएगा, b प्लस 2 इक्वल टू 5 है, तो b का वैल्यू तो 3 हो जाएगा। देख लो घटेगा ना, 2 जाके उधर जाए, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, हल कीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 9 होगा। देख लो क्या आपसे बन सकता है इस तरह का प्रश्न, हमको लगता है इजी है और बन सकता है आपसे। ठीक है, तो क्या हम अगला प्रश्न दें एक और, आपसे बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते। तो चलिए, तो था आपका पिछला प्रश्न जो आपको पिछले क्लास में बताया था। तो अब जरा हम आज वाले प्रश्न से जरा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखिएगा। और आप लोग बहुत कम स्टूडेंट लाइव आ रहे हो, लगता है कि ऑनलाइन क्लास का वैल्यू कम देने लगा है ना, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है तो इसका वैल्यू आप लोग को कम दिख रहा है। सारा वीडियो आपका रेशियो का लगभग शुरुआती 10 क्लास का हटा दिया गया है। आप तभी अब क्लास कर सकते हो जब आप लाइव आओगे, जो चैप्टर खत्म होगा उसका वीडियो वहीं पे तुरंत अगले दिन हटा दिया जाएगा। आप रेगुलर रहो लाइव, तभी आप क्लास कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं कि बहुत कुछ दिनों से 2-4 दिन से स्टूडेंट कम लाइव हो रहे हैं, बाद में वीडियो देखता है, बाद में मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद वो क्लास करता है। तो ऐसे काम चलेगा नहीं, जब हम प्रेजेंट हो तो आपको होना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम उसी में अगले टाइप में बढ़ते हैं, उसी में अगले पैटर्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या है जरा सा समझने का कोशिश कीजिए। लिखा है a और b बराबर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ आपसे पूछ रहा है a प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b का क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक होता है इसका मतलब। तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धनात्मक पूर्णांक, आपको पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, और ये आप जब देखिएगा असाइनमेंट में, तो असाइनमेंट के दूसरे नंबर पेज में 18वां नंबर प्रश्न आपका यही सेम है, दूसरे नंबर पेज में 18वां नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम है। तो चलिए जरा इसको बना के दिखाना है, बनेगा आपसे, बताएं हम। देखो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका ऐसे देखा जाना तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन जानते हो कितना देर में है? इस प्रश्न का सॉल्यूशन है मात्र 2 सेकंड में। 2 सेकंड में हम इस प्रश्न को बना सकते हैं, उससे ज़्यादा तीसरा सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन कैसे? जब हम इसको बनाना सीख जाएंगे तब। अभी पहले इसको लॉन्ग मेथड से जानते हैं, लॉन्ग मेथड सीख जाएंगे। शॉर्ट बिल्कुल ईजी है, 2 सेकंड का मतलब सिर्फ 2 सेकंड में ही बनेगा ये प्रश्न। तो चलिए देखिए जरा, हम इसको बना के पहले दिखाते हैं लॉन्ग मेथड में। पहले जरा सा आपको पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवीजन दिला देते हैं, कुछ याद है कि भुला गया? एपी जीपी एचपी बता रहे थे कुछ, एपी जीपी और एचपी के बारे में कुछ बोल रहे थे हम, क्या बोले थे जरा से एक बार याद दिलाइए। तो अगर ए और बी का समानांतर माध्य निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, तो आपको बोले थे a प्लस बी बाई 2 होता है। आपको बोले थे ए बी सी का ए पी जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता है। ठीक उसी प्रकार ए बी सी डी का ए पी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 होगा। ये बताए थे पिछले क्लास में। ए और बी का जी पी क्या होता है, रूट अंडर ए बी। ए बी सी का जी पी क्या होता है, 3 अंडर रूट ए बी सी। जो ए बी सी डी का जी पी क्या होता है, 4 अंडर रूट ए बी सी डी। सही है। अब ए बी का अगर एच पी निकालेंगे तो एच पी के लिए सिखाए थे 2/1/a प्लस 1/b। ए बी सी का अगर एच पी निकालेंगे तो 3/1 प्लस a 1 प्लस b प्लस 1/c, यही होता है ना। और 4 का सेम 4 करके आप निकाल सकते हो। ये आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, एक बार रिवीजन हो गया आपका।
और एक चीज़ और बताए थे हम आपको एपी जीपी में, क्या बोले थे कि एपी ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एचपी। मतलब कह सकते हैं कि तीनों में सबसे बड़ा एचपी होता है, उसके बाद सबसे बड़ा जीपी होता है। मतलब इस सबसे बड़ा 3 भाई है एपी जीपी एचपी, जिसमें सबसे बड़का भैया एपी है, मंझला भैया जीपी है और छोटका भाई आपका एचपी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों में सबसे बड़ा भाई एपी, मंझला भाई जीपी, छोटा भाई एचपी। याद रहेगा इतना? चलो बहुत अच्छा। तो इसको मिटाते हैं, पिछले क्लास में आपको बताए थे, उतारने का कोई जरूरत है नहीं। तो हम कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, जो प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है देखिएगा जरा सा। अब हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे आप जरा सा समझिएगा। क्या हम इसको देख के बोल सकते हैं क्या? देखिए तो जरा सा बोल सकते हैं एपी ग्रेटर देन इक्वल टू एचपी। एपी बड़ा और बराबर हो सकता है किसका? एचपी का। ठीक है, एपी बड़ा या बराबर किसका हो सकता है? एचपी का। अभी लिखाए थे। अब ए और बी है, तो ए और बी का एपी तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, नहीं होगा? चलो एचपी निकालने के लिए सीखे थे, ए और बी 2 इंटीजर है, तो 2/1/a प्लस 1/b हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4 होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है, इसका मिनिमम वैल्यू है ना? हाँ सही है। तो कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। इसका जो वैल्यू है 4 से बड़ा या बराबर हो सकता है, इसका मतलब यही होता है। ये जो आया ना, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वैल्यू है 4 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा नहीं हो सकता है। तो हमको तो चाहिए सबसे मिनिमम वैल्यू, तो कह सकते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा? 4 होगा। और मैक्सिमम तो 4 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 4, क्योंकि इसका वैल्यू 4 के बराबर या 4 से बड़ा हो सकता है। तो 4 के बराबर तो होगा ना भाई, तो सबसे मिनिमम चाहिए, इसलिए आंसर हमारा क्या निकला? 4 निकला। देख लो कितना लंबा कैलकुलेशन है। सिंपल है ना? बिल्कुल ईजी है। क्या? बिल्कुल आसान है। आप भी इसको समझ सकते हो कैसे बना है जो। ठीक है, तो क्या इस तरह से दे बनाने के लिए बन जाएगा? आप कहोगे सर 2 सेकंड वाला बताइए ना जरा। अभी आप बोले 2 सेकंड में बन जाएगा, तो जरा बताइए कि 2 सेकंड में बन जाए तो बता दें। समझना जरा सा, अगर बात जब 2 सेकंड की आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी 2 इंटीजर है, तो आप इसके बदले 2 और इसके बदले 2 मानिए, 2 दूना का 4। आप कहेगा इससे कैसे 2 कैसे मान लिए? तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ भी नहीं बुझा रहा है तो ध्यान दीजिए, ए बराबर बी बराबर आप 1 मानिए, वैल्यू को पुट कीजिए, हल करके जो आएगा वो आंसर है डायरेक्ट। लेकिन ये कह सकते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट का है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये बिना लॉजिक का है, लेकिन आंसर देगा जरूर, लेकिन बिना लॉजिक का है। आप इस पे ध्यान ना देके आप यहाँ का सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, जवाब देना इजी है। 1 1 2 1 1 2 2 दूना का 4 आंसर हो गया। सिंपल है, बन जाएगा। चलो अगला प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए। चलो देखिएगा, चलिए प्रश्न है a, b, c बराबर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है, abc धनात्मक पूर्णांक है, मतलब abc का वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा। तो कह रहा है क्या? मिनिमम वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a 1/b प्लस 1/c का निकल जाएगा आपसे। निकालिए जरा इसको। प्रश्न है ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इतना तो हिंदी इंग्लिश आप समझ ही गए। तो ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। आपसे कह रहा है क्या? मिनिमम वैल्यू निकालना है ए बी सी डी इंटू 1/a 1/b 1/c 1/d का क्या होगा। ठीक है,
2 प्रश्न है, जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए और जवाब दीजिए। दोनों का आंसर कह सकते हैं कि मुजमानी है, पर इसमें कोई कलम लगाने का जरूरत नहीं है। तो जल्दी से बनाइए, क्या होगा आंसर। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से। इसका जवाब आप दे दिए होंगे, 2 से 3 सेकंड में काफ़ी है इसका जवाब देना। आप लोग ने दे भी दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब, लेकिन बना के दीजिए, लॉन्ग कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा लॉन्ग से बनाइए, क्योंकि इतना शॉर्ट में बनाइएगा तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आज सीखना पड़ेगा आपको। चलिए बनेगा, लाइए पहले हम बना देते हैं, किसी एक प्रश्न को हम बना देते हैं, ठीक है। किसी एक प्रश्न को हम बना देते हैं, किसको बना दे बताओ। ऐसा तो देखा जाए तो सिंपल है, 1 + 1 + 1, और यहाँ भी आप 1 + 1 + 1 कर सकते हो, आंसर हो गया 9। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। तो किसको बना दें, किसी एक को बना देते हैं, आप समझ जाओगे। हम ऊपर वाले को ही बना देते हैं, नीचे वाले का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होगा, ऊपर में जैसे किए हैं वैसे ही सेम नीचे का होगा, ठीक है। चलो देखो जरा, ध्यान देगा, देखिए तो चलो ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आंसर तो हमको आ चुका है, लेकिन बना के लाना हमको आंसर, है ना। तो कह सकते हैं AP > HP हो जाएगा। ABC का अगर AP निकालेंगे तो A + B + C बटा 3 होगा, > HP कैसे, ABC का HP निकालने के लिए सिखाए थे, 3 बटा 1 बटा A 1 बटा B 1 बटा C। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिए तो हो जाएगा A + B + C 1 बटा A 1 बटा B 1 बटा C > 3 तिया का 9। कितना ईजी, 3 को इंटीजर है तो 3 अग इंटू 3, 3 को इंटीजर है तो 3 3 इंटू 3, 3 तिया का 9 हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अगर ABCD रहता तो ABCD का मतलब 4, तो 4 इंटू 4 16। अगर ABCDE रहता तो 5, 5 इंटू 5 25, ठीक है। क्लियर है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न रहे एकदम झट से बस बना देना आपको, ठीक है। तो क्या हम बढ़े आगे, बढ़े हम आगे, चलिए बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलो देखिएगा, चलिए एक मिनट जरा, अब बस बने रहिए। चलो देखो जरा प्रश्न क्या है, जो इफ A एंड B आर कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फिर आपको जो है मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है किसका, जरा सा देखिएगा, A² + A + 1 B² + B + 1 बटा A × B का निकालना है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, बस यही दिया है, बस यही दिया है, और आपको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस मेथड पे भी चलते हो तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या बोले, ऐसे नहीं बनाना है शॉर्टकट में। आप यहाँ पे भी इस प्रश्न को A = B = 1 मानिएगा तो आंसर आएगा आपका, और झट से आएगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड में बन जाएगा आपका। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। बताए हम, लाओ तो एगो बनाते फिर अगला देंगे बनाने के लिए। पहले एक काम करो, आप इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, आप एक काम करो, इसको भागा A से दे लो, इसको भागा B से दे लो, क्या दिक्कत है। इसको A से भागा देते, इसको B से भागा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको भागा A से देंगे, इसको भागा जब A से देंगे तो A² को A से भागा देंगे तो A हो जाएगा, प्लस A को A से भागा देंगे 1 हो जाएगा 1 बटा A इंटू B को भागा दीजिए B +1 और +1 बटा B बचेगा, ठीक है। यही ना होगा। अब जरा सा सीखने का प्रयास कीजिए आप। अब यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हमको मिनिमम वैल्यू, एक तो जैसे कांस्टेंट राशि है, ये तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालना रह गया A और A + B का। तो ध्यान दीजिएगा, A + 1 बटा A, मतलब कह सकते हैं कि जो वैल्यू दिया है उसी का उल्टा है। अगर हम आपसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछें तो जानते हो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। आप कहेगा कैसे 2 होता है सर, ऐसे अंदाजे मार दिए 2
दो काहे होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू दिया है अगर उसी का विपरीत पूछे हमेशा उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। लेकिन कैसे 2 होगा वो हम आपको प्रूव करके बताते हैं, तब ना समझोगे, कहोगे सर अंदाजे लिख दिए लगता है। तो अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं AP ग्रेटर देन इक्वल टू GP होता है। इसका AP निकालेंगे तो हो जाएगा A + 1/A/2 ग्रेटर देन इक्वल टू GP। GP का मतलब रूट अंडर AB, तो A के बदले तो A, B के बदले 1/A। A से A कटा, आप देख लो A + 1/A ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 1 हो गया ना, 1 हो गया, 1 × 2 2 हो जाएगा। तो जरा देखिए तो क्या जो बोले सही बोले हम, क्या इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? तो 2 होगा। तो क्या आप हमेशा याद रखोगे कि जो वैल्यू दिया है अगर उसी का विपरीत पूछेगा तो हमेशा उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अब अगर आपसे y + 1/y का मिनिमम वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट बोलेंगे 2। मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा मान लीजिए x² + 1/x² की मिनिमम वैल्यू, आप डायरेक्ट बोलिएगा 2। जो दिया है उसी का विपरीत रहे, अब मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है। फिर से अगर आपसे कोई पूछेगा x³ + 1/x³ का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इसका भी 2। मतलब जो दिया है उसी का विपरीत रहे, जो दिया है उसी का विपरीत रहे, हमेशा उसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। कोई बोलेगा कैसे? तो भाई उसको सिद्ध कर दीजिएगा आप AP ग्रेटर देन GP पे, ठीक है? आप उस पे रख के साबित कर सकते हो, आपका आएगा फिर, ठीक है? तो साबित कर, एगो साबित कर दिए तो बाकी को करने का जरूरत है नहीं, आप समझ गए फिर, ठीक है? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो दिया है अगर उसी का विपरीत है तो उसका मिनिमम वैल्यू हमेशा कितना होगा? 2 होगा। तो जरा सा देखने का प्रयास कीजिए कि जो दिया है अगर उसी का विपरीत है मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 1 ऑलरेडी है, जो दिया है उसी का विपरीत है तो मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 1 दिया है। हल कीजिए, आंसर कितना हो गया? 9 हो गया। सिंपल है, देख लो आप। क्या इससे भी इजी हो सकता है क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला कि जो दिया उसी का उल्टा रहे, मिनिमम वैल्यू पूछेगा 2 होगा। जो दिया उसी का उल्टा रहे, मिनिमम वैल्यू पूछेगा 2 होगा। तो चलिए जरा अगला प्रश्न को एकदम देखिए, उड़ा दीजिए, ठीक है? आप एक भी मान के बना सकते थे, लेकिन एक मानना नहीं है, एक मानने से प्रश्न इजी हो जाता है। चलिए बनाएगा। चलिए मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। चलिए बनाइए, क्या होगा जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जल्दी से जवाब देगा इसका, बनाइए। चलिए बनाइए जल्दी से। अब तो इजी हो गया ना, आपको तो पता हो गया बनेगा कैसे। अब क्या करेंगे? ए से इसको भागा दे दीजिए। लाइए हम बना देते हैं। ए से भागा देंगे तो ए बचेगा, ए से ए कटा 1 हो जाएगा 1/a, ठीक है? चलिए बी से भागा दीजिए। बी से भागा देंगे क्योंकि इसको तो ए से भागा दे लिया, इसको बी से भागा देंगे तो बी बचेगा +1 + 1/b। सी से भागा देंगे तो सी से भागा देंगे तो हो जाएगा c +1 + 1/c। आप जरा समझिएगा, प्रश्न यहीं से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। जो दिया है अगर उसी का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा रहे, जो दिया उसी का उल्टा रहे, उसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। अभी बताए थे कि जो दिया है अगर उसी का उल्टा है, मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 2। तो कह सकते हैं इसके बदले 2 + 1 3, इसके बदले 2 + 1 3, 2 + 1 3, हल करेंगे आंसर 27 होगा। देख लो आप, क्या बहुत हार्ड हो गया क्या? बिल्कुल नहीं है। और आप इसको एकदम जिसको कहते हैं ना बिना लॉजिक का, बिना कोई मेथड का बनाना चाहते हो, आप a = b = c = 1 रखो, 1 भी रखोगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन आप 1 मत रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ भी ज़्यादा हार्ड है नहीं। जब मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है तो आप 1 नहीं मान सकते। आंसर तो आ जाएगा, हमेशा आंसर आएगा, लेकिन 1 मत मानिएगा, ठीक है? चलो अगला एक और देते हैं क्योंकि एक प्रश्न से आपका काम चलेगा नहीं। चलिए प्रश्न है, a, b, c, d आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है a² + a + 1, b² + b + 1, c² + c + 1, d² + d + 1 अब बटा
ए गुने बी गुने सी गुने डी, इसका बताना है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जल्दी। और देखो कोई को जवाब भी दे दिया है, जवाब भी दे रहा, आ भी गया जवाब कमेंट बॉक्स में, आप भी जल्दी से दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएगा। चलिए बनाइए। चलिए हो गया। ध्यान दीजिए, क्या डायरेक्ट ए से भागा दें, लिख दें, देखो तो a प्लस 1 हो जाएगा। कह सकते हैं कि b प्लस 1 हो जाएगा। भागा दो, b से 2 भागा, इसको a से, a वाला जाति को a से दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे दीजिए। 1/b, c प्लस 1 क्योंकि c से भागा 2, c स्क्वायर को c से भागा देंगे c से c कटा 1 और फिर 1/c हो जाएगा। ठीक है, d प्लस 1 d। ठीक है, अब 2 1 3, यहाँ पे 3 3 3, आंसर हमारा कितना निकला, 81 हो जाएगा। यही आंसर है हमारा। और हम कह सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न अब हम सीख गए। अब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो हम बढ़ जाए आगे। चलिए, और ये सारा आपके असाइनमेंट से ही बता रहे हैं, सारा सॉल्यूशन जो कर रहे हैं ना, जो प्रश्न लिखा रहे हैं हम आपको, वो असाइनमेंट का ही प्रश्न है। ठीक है, कहीं बाहर का प्रश्न है नहीं। आपको असाइनमेंट में टाइप नंबर 6 में जब आप देखिएगा तो इस तरह का प्रश्न आपको दिखेगा। असाइनमेंट से टोटल सॉल्यूशन लगभग कर रहे हैं हम आपको। चलिए आगे, चलो देखो तो, चलिए एकदम छोटा छोटा प्रश्न है। चलिए देखिएगा जरा, चलिए प्रश्न है, चलिए 3 प्रश्न आपको दिया गया है। 3 प्रश्न देखिए बोर्ड पे आपका, और तीनों को आपको जवाब देना है। आपको पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, दूसरा में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 का मिनिमम वैल्यू, और तीसरा देखिए लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे। जल्दी से इसका जवाब देगा, क्या होगा जो, बनाइए। 2 प्रश्न तो इजी है, 2 प्रश्न बनाना कुछ है नहीं, तीसरा मुख्य रूप से है, उसको बना के दिखाइए। असाइनमेंट में देखोगे इस तरह का भी प्रश्न आपको दिखेगा। ठीक है, तेईस नंबर पर 22 नंबर, 23 नंबर इसी के जैसा प्रश्न है आपका। चलिए बढ़ जाए, लाओ देखो जरा, बहुत ही सिंपल था। ऐसा प्रश्न में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर बोलना है। जो दिया है उसी का उल्टा है, अगर उसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा आंसर हो गया 2। सिंपल है, देख लो जरा। जो दिया है उसी का अगर उल्टा है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कहेगा कैसे हो गया सर, नया हमको नया समझ में आया। तो भाई मेरे AP ग्रेटर देन इक्वल टू GP कहेंगे, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का AP हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। GP का मतलब क्या होता है, रूट अंडर AB, A के बदले तो एक्स स्क्वायर, अब B के बदले 1/x स्क्वायर कटा, ये 2 उधर जाएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना निकलेगा, 2 ही ना आएगा, देख लो। तो लॉन्ग कैलकुलेशन पे मत जाओ। हमने क्या बोला कि जो दिया है अगर उसी का उल्टा रहे, उसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा, डायरेक्ट आंसर हम कितना मारेंगे, 2 मारेंगे। अब यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो जो दिया है उसी का विपरीत है, अगर उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 2 हो जाएगा, 2 में से 3 गया, आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, अब हम तीसरा में थोड़ा सा फंस गए। तीसरा में कैसे फंस गए, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सेम हम करेंगे। कैसे करेंगे, जरा सा इसको मिटाते हैं फिर हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए तो चलो तीसरा में क्या था, ये ऊपर लिख रहे हैं प्रश्न को, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। चलिए जवाब देगा, कोई स्टूडेंट है जो इसका जवाब दे सकता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए वेट कर रहा है, दिए 20 सेकेंड, बना के बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। नहीं बनेगा? बताए हम, ला देखे तो ध्यान देगा। अगर हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो पहले तो हम क्या बोले, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ भी -2 लिख देते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया प्लस 1/x² माइनस 2 माइनस 3। रुकिएगा, अब आपने अपने मन से यहाँ पे -2 किया है। क्यों किया -2? क्यों किया? यहाँ पे -2 है तो -2 कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों सेम हो जाएगा। तो अपने मन से -2 किया है तो बैलेंस में लाने के लिए आपको +2 भी करना पड़ेगा। क्यों? -2 में से +2 कट जाएगा, फिर आपको पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि अपने मन से आपने -2 किया तो +2 भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। अब जो दिया है अगर उसी का विपरीत है, मिनिमम वैल्यू 2 -3 +2, हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 1। सिंपल है, देख लो आप क्या किए, समझिएगा प्रश्न से। क्या बहुत ज़्यादा हार्ड है? देखो तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बस मन पहले जब देखते थे इस तरह का प्रश्न तो छोड़ देते थे, कहता था कैसे बनेगा। अब नहीं छोड़ना है किसी को, पूछेगा इस तरह का प्रश्न एकदम तुरंत उड़ा दीजिएगा, ठीक है? तो दे इसी तरह का प्रश्न अगला, चलो बना के दिखाना। चलिए जल्दी करेगा, चलो बनाइए इसको, जवाब देगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए बनाएगा, बनाइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताए हम, देखो यहाँ पे समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर नीचे सेम रखना है ना, तो ऊपर नीचे सेम रखने के लिए +1 है तो यहाँ भी +1 करना होगा। चलिए जो है उसको सेम रहने दीजिए। -5 है, अपने मन से आपने +1 किया, बैलेंस में लाने के लिए -1 करना होगा ताकि +1 -1 कट जाए और आपको पहले जैसा इक्वेशन मिल जाए, ठीक है? अब इसका जो दिया है उसी का विपरीत है तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा, -5 -1, हल कीजिए, आंसर हो जाएगा -4। हो गया, देख लो आप कितना इजी है, देख लो आप, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखिएगा, चलिए अब इसी में अगला पैटर्न है, जरा सा देखिएगा तो लिखा हुआ क्या है। लिखा है 6x² माइनस 7x प्लस 15, सॉरी 15 ने 5 ही रखने दीजिए। 6x² माइनस 7x प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है? ये आपका पहला प्रश्न हो गया, ठीक है? इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा और इसका मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, समझिएगा जरा सा। 2 प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न आपको इक्वेशन दिया रहेगा और इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू पूछेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है? और एक प्रश्न इसमें और होता है, एक प्रश्न और ऐड होता है, लिख देते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या है, इसी में पूछेगा कि x के किस मान पे, x के किस मान के लिए इक्वेशन का वैल्यू, इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू, इक्वेशन का वैल्यू लाइक लिख देते, इक्वेशन का वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या इसमें पूछेगा, पहला प्रश्न पूछेगा 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू, इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि x का क्या वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन का वैल्यू मिनिमम हो जाए। दो प्रश्न है, एक तो इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू और दूसरा है x के किस मान के लिए इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम होगी। दो प्रश्न है, आपको दोनों का जवाब देना है। तो पहले हम पहला को बता के देखें, उसके बाद हम दूसरा में चलेंगे। सबसे पहले आपको पहला प्रश्न का जवाब देते हैं, फिर हम दूसरा को सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू पूछेगा, अच्छा इक्वेशन द्विघात समीकरण लग रहा है ना, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, इसी को ना द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इतना के बदले हम कह सकते हैं क्या होता है, जीरो भी होता है द्विघात समीकरण, तो यही कह रहा है आपका, लेकिन अभी जीरो का जरूरत है नहीं, आप इतना ही रहने दो। ठीक है, आप जरा सा समझिएगा, कभी भी अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगा इक्वेशन का, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका पूछेगा, इक्वेशन का अगर पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर मिनिमम वैल्यू इक्वेशन का पूछे तो एक फॉर्मूला बस याद कर जाइए। आप अगर इस फॉर्मूला को याद कर जाते हो तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। शायद पढ़े भी होंगे, इंटर वगैरह में जब पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे इस तरह का प्रश्न कभी कभार आता था, इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू पूछता था, मैक्सिमम भी आएगा, वो आगे चल के आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर आप इस तरह के फॉर्मूला को याद रखते हो तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा। कैसे याद रहेगा, दो चार बार हम पढ़ के देखते हैं, जरा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा मनी मन। ठीक है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, गलत हो गया यहाँ पे, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, फिर से बोल रहा है 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। याद हो गया सभी को याद हो गया क्या हम फिर से बोल रहे हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। ठीक है, तो याद हो गया। अब याद होने के बाद मिनिमम वैल्यू निकलेगा कैसे, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन आपका ये रहा, अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है, क्या हो जाएगा 6, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -7, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू होगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो हल करके आएगा वो आंसर है। तो देखिएगा तो 4 a के बदले 6, c है ना 4ac, c के बदले 5 है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, बटा 4a का मतलब 4 छक्के का 24 हो गया, हल करेंगे 71 बटा 24। मतलब कहने का अर्थ है कि इक्वेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 71 बटा 24 होगा। क्या किए, इक्वेशन दिया हुआ था, बस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, आपका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। ठीक है, तो बढ़ जाए हम आगे, क्या हम एक प्रश्न दे बनाने के लिए बनेगा आपसे, चलो बना के दिखाओ, जल्दी करेगा। लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 12, और इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से बनाइए। क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी करेगा। और अगर अब नहीं बनेगा तो आपसे फिर कभी नहीं बनेगा, आपको इससे इजी बना नहीं सकता है कोई, ना बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कहीं पे फॉर्मूला लग जाता है। अब द्विघात समीकरण है तो फॉर्मूला तो होता ही है, आप लोग जब 10th वगैरह में द्विघात समीकरण पढ़े थे तो वहाँ भी फॉर्मूला आता था, तो थोड़ा सा फॉर्मूला से क्या होता है ना कि ईजी मतलब आसान हो जाता है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ जाए हम, लाओ देखो तो अब यहाँ से a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू तो 9 हो जाएगा, b का वैल्यू -36 और c का वैल्यू कितना 12 होगा।
फॉर्मूला को रखिए 4, a के बदले 9, c के बदले 12 है, माइनस b स्क्वायर का मतलब -36 का स्क्वायर करेंगे, -36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 गुने 36 होगा, क्योंकि -36 का स्क्वायर करने से माइनस जो है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 36 गुने 36 होगा, तो वही काम किए यहाँ पे, बटा 4a, तो 4 हो गया, a के बदले 9 हो गया। चलिए काटते हैं। अब 36 है तो ऊपर भी 36 से काट दीजिए। क्या कीजिए, कॉमन ले लो ना, ज़्यादा आसान होगा कॉमन लेने पे। 36 इससे कॉमन ले लो, 36 इससे कॉमन ले लो। 36 कॉमन ले लिए तो बचेगा 12 माइनस 36 बटा 36। हल करेंगे, हल करके माइनस कितना हो जाएगा 24 होगा। सिंपल है, देख लो आप। क्या लगा, बहुत हार्ड है क्या? कुछ हार्ड ना है, एकदम आसान है। और आप इस तरह से प्रश्न को बना सकते हो। तो कह सकते हैं कि जो टाइप नंबर 6 का जो असाइनमेंट मिला है आपको, आप वहां से हल कर सकते हो। ठीक है, आप तीसरा पेज में डायरेक्ट आना, जो तीसरा पेज दिए वहां पे आना डायरेक्ट, जो द्विघात समीकरण के इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे आपको देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है। आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। अब देखो, एक बताना थोड़ा सा टाइम कम गया है, हम आपको डायरेक्ट बोल देते हैं। x का मान अगर पूछेगा ना कि x के किस वैल्यू पे इसका मान जो है मिनिमम हो सकता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला है, x के किस वैल्यू पे इस इक्वेशन का वैल्यू मिनिमम हो सकता है, तो -b/2a पे आप हल करोगे ना तो आगे वाला टोटल बन जाएगा। -b/2a पर आप x का मान इसका निकाल सकते हो, जो x का वैल्यू होगा वो इसके लिए मिनिमम होगा। ठीक है, तो आगे भी बन जाएगा आपसे। अगला जो है वो आपका इस फॉर्मूला पे, अगर x का मान पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, तो बस खत्म हो गया और क्या। और आगे भी दिया हुआ है, जो भी दिया है आपको सारा बता दिए। टोटल बना के देखना, बन जाएगा। x का वैल्यू पूछेगा, x का मान के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं और अब कल की बात जरा सा कर लेते हैं। तो कल आपका पहला क्लास है टारगेट बैच में, तो बिल्कुल आप भी निश्चिंत रहिए क्लास के लिए। कल आपका क्लास 8 बजे से शुरू है, तो जो सेशन होगा 8 बजे से आपको ऐड होना शुरू हो जाए, क्योंकि 8:10 से आप सभी को ऐड करेंगे हम, और वो सेशन चलेगा 8:50 तक, और अगला फिर सेशन फिर 9 बजे से 9:40 तक होना है। 2 सेशन का क्लास होगा। जो चैप्टर शुरू होना है वो प्रतिशत हो सकता है, या फिर प्रतिशत अगर नहीं हुआ तो एवरेज हो सकता है। ये 2 चैप्टर में से एक चैप्टर का आपका कल क्लास है, पूरे 2 घंटे का 2 सेशन का क्लास होगा। आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए। जिनका एडमिशन नहीं है वो एडमिशन ले लें, क्योंकि एडमिशन हो जाने पे सीट एक कन्फर्म हो जाता है, तो आप करा लीजिए, क्योंकि मैथ में एडमिशन बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में भी है। आज तो बहुत सारे स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हुए थे इंग्लिश में, वो लगता है सोए हुए रह गए। 6 बजे लगता है जाग भी नहीं पाता है, आदत जो लग गया 3 महीने सोने का। तो जागो सभी, क्योंकि 6 बजे अच्छा टाइम होता है क्लास करने का, आपका नेट का भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो कल 8 बजे का क्लास है, टाइम याद रखिए। जिनको भी क्लास करना है, कल भर डेमो क्लास है। और ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, जो भी क्लास अटेंड करेंगे, मीटिंग आईडी मेरा अलग है, वो हम आपको बताएंगे कल क्लास होगा कैसे। कल क्लास होने का चांस 2 जगह है, या तो जूम ऐप पे हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि यूट्यूब पे प्राइवेट आपको लाइव देंगे हम। ठीक है, जो कि लाइव सिर्फ जिसको हम लिंक शेयर करेंगे वही स्टूडेंट लाइव हो सकता है। तो 2 सिचुएशन है, यूट्यूब पे भी लाइव आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल प्राइवेट होगा, जो हम जिस स्टूडेंट को चाहेंगे सिर्फ उसी को पढ़ा सकते हैं, या फिर जूम ऐप पे होगा। तो आशा रखते हैं जूम ऐप पे ही आपका क्लास होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। तो जिस पे भी होगा आपको रात को कंफर्म बता दिया जाएगा, या फिर सुबह तक आपको मैसेज के जरिए सबको जानकारी दे दिया जाएगा। जिनको भी क्लास करना है एडमिशन ले लें, या फिर आप कल भी एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वैसा है नहीं। और जो भी स्टूडेंट ऐड होंगे अपना नाम हमेशा रखिएगा, हमेशा नाम लिख के ऐड होइएगा। और जब आप ऐड होइएगा तो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों को म्यूट हमेशा रखिएगा, क्योंकि हम बोर्ड पे पढ़ाने वाले। ठीक है, आपका हम कल क्लास कंप्यूटर पे बिल्कुल नहीं लेंगे, इसी तरह से बोर्ड पे लेंगे। आपके सारे अगर कोई मैसेज वगैरह करता है, किन्हीं को दिक्कत है, वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कल क्लास अच्छे से करो। मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे लाइव क्लास में, जूम ऐप पे या फिर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आएंगे प्राइवेट वीडियो के साथ, अगर यूट्यूब पे नहीं आए तो जूम ऐप पे ही होगा। ठीक है, तो आशा है जूम ऐप पे ही क्लास होगा आप लोग का। तो चलिए मिलते हैं फिर क्या बोलता है सुबह 8 बजे। चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए।